सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में सदफ आफरीन। एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई रिपोर्ट के साथ। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने के लिए बहुत प्रयास किया, मगर भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी का आलम आज भी चरम पर है। वो पूरी तरह से दिख रहा है। एक भी सरकारी कार्यालय या फिर पुलिस थाने में बिना रिश्वत दिए कोई सुनता ही नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि एक ही साथ साथ दो वरीय अधिकारियों को लाखों रुपए की रिश्वत के साथ निगरानी टीम के हत्थे चढ़ गए हैं और उसमें पूरे 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की एक खास रिपोर्ट। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल में रिश्वतखोरी का आलम यह है कि बिना घूस दिए हुए किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं होती है। जी हाँ, यह हम नहीं कहते, बल्कि एक शख्स से लाखों रुपए की रिश्वत की मांग अधिकारियों ने खुद की थी, जिसके बाद इनको रिश्वतों के लिए काफी प्रताड़ित किया जाता था। अब आइए आपको मिलवाते हैं उस शख्स से। जी हाँ, इस शख्स का नाम राम वृक्ष साहू है और इनसे ही अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा लाखों रुपए का रिश्वत के लिए परेशान किया जाता था, जिसके बाद इस व्यक्ति ने लाचार और बेबस होकर उन दोनों अधिकारियों की शिकायत दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करवाया था। आपको बता दें कि इनका ट्रांसपोर्टर का काम है और जयनगर इलाके समेत भारत व नेपाल के बीच ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। इसी को लेकर रिश्वतों की मांग के चलते दोनों अधिकारी ने बेहद परेशान किया करते थे। अब कहा जाता है कि जब सर से ऊपर पानी चढ़ जाए तो उसका कोई न कोई उपाय करना होता है। इसलिए जब ये रिश्वत दे देकर थक हार गए थे और फिर भी वो दोनों अधिकारी रिश्वतों की डिमांड करते रहते थे, उसके बाद इन्होंने परेशान होकर निगरानी टीम का दरवाजा खटखटाया और दोनों अधिकारियों को लाखों रुपए देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार भी करवाया। तो मैंने किसको आप गिरफ्तार करवाए थे? मैंने क्या मैटर था? क्या सर, मैटर ये था कि हम जयनगर से माल ढोने का काम करते हैं, कैरिंग का काम करते हैं। लोकल 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में जयनगर में जो भी आदमी माल खरीदते हैं हमारे यहाँ दे देते हैं। कुछ माल का पुर्जा भी रहता है, कुछ माल का पुर्जा नहीं भी रहता है। ये माल हम लोगों को जहाँ से जो कोई खरीद करता है हमारे यहाँ घर पहुँचाए तो उन लोगों को हम होम डिलीवरी का माल देते हैं। इसी अवधि में मेरे यहाँ 2 कार्टून जो है सो पटाखा रख दिया था। उस समय हमने यहाँ छापा मारने के लिए जब छापा मारा तब बोला कि ये जो पटाखा जो है ना ये अवैध है। हम बोले कि सर मुझे ये जानकारी नहीं है, क्योंकि रोड पे लोग छान के बेचता है, इसीलिए हम सर लिए हैं। सर कल से हम नहीं लेंगे, ये पटाखा बुकिंग नहीं करेंगे। तो कौन छापा मारा था? एसडीओ और डीएसपी साहब दोनों। कौन थे वो? उस समय था गुलाम मुस्तफ़ा और उसके बाद वो डीएसपी का नाम चंदनपुरी कोई है सर? हाँ, नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। जो डीएसपी साहब थे हमारे जयनगर में, चंदनपुरी जी सर, हाँ चंदनपुरी थे सर। उस समय चंदनपुरी थे, वही हमारे यहाँ छापा मारा और कहा कि तुम जो है सो गलत काम करते हो। तो हम सर उनको रिक्वेस्ट की कि सर हमको जानकारी नहीं था, हम जानकारी के अभाव में हम ढो लेते हैं, कल से नहीं ढोंगे। तो हमको बोला क्या करोगे तुम, कुछ दो। तो हम सर उनको 50,000 रुपया देने की उनके सर ले लीजिए आप, 50,000 रुपया हमको छोड़ दिए। इसी पर सर हमको 10 झापड़ लगभग मारा और हम रोने लगे। उसके बाद जो है सर कहा कि तुमको अरेस्ट कर देंगे, 10 लाख रुपया से कम नहीं लेंगे। उनके सर साथ हमने बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत पैर उल पकड़े, तो सर 2 लाख पर हमसे जो है सो वो मान गया। और उसी समय सर मुझे एक व्यापारी दिया था सामान के लिए कि फलां सामान मेरे पास ले आइएगा। उस समय मेरे पास 50,000 रुपया था, हमने उनको 50,000 रुपया दे दिए। उसके बाद सर 2 दिन के बाद हम सोचे क्या करें नहीं करें, फिर उनके पास गए और उनको पैर पकड़े, सर हमसे अब नहीं होगा, हमको सर माफ़ कर दीजिए। तो बोला कि तू कोई मेरा रिश्तेदार है? हम कहे सर आप कोई बात हुआ, सर हम आपके रिश्तेदार रहेंगे तभी छोड़। इस पर सर हमको बूट से मारने लगा। तब सर हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब जाकर सर हम निगरानी विभाग में गए और वहाँ से जब हमने सर ये प्रक्रिया की है तो इसका सर इन लोगों को दोनों का अरेस्ट हुआ। इसके वजह में सर आज तक मेरे साथ जितना भी पदाधिकारी है उसी है दृष्टि से मुझे देखा जाता है। कोई काम नहीं होता, विकास कोई काम नहीं सर करते, भेदभाव की कोई काम नहीं। वहाँ से ऊपर पदाधिकारी के भाई पास जाते हैं तो कहता है तुम तो इसको पकड़ा दी हो, तुम सही नहीं हो, तुम पीठ पे छोरा भोंकते हो। सर मेरा कोई काम नहीं, आपकी गाड़ी पकड़ी गई। आप कई बैंकों में लोन उनके लिए जाते हैं, क्या दिक्कतें आती है? सर मेरे साथ ये दिक्कत आती है, जब से हमने एसडीओ साहब और डीएसपी साहब को मेरे साथ रिश्वत मांगा और हमने देने से इनकार किया और मुझे मारा, और जब हमने निगरानी विभाग से उनको पकड़वाए उस समय से मेरे ऊपर जितने भी जयनगर के प्रशासन है और लगभग एसडीओ है, डीएसपी है, थाना जो भी हैं वो भी हमको उसी दृष्टि से देखता है। कोई काम करने के लिए जाते हैं तो मेरे पर बहुत गुस्से करते हैं। और उसके बाद में जब उस समय से हमने बैंक में भी गए लोन लेने के लिए तो सारा प्रक्रिया हमको क्या कहते हैं वहाँ से मधुबनी से करवा लेते हैं और उसके बाद में बैंक से में जब पेपर आता है तो वो कहता है कि मेरा कोटा फुल हो गया।
अब हम लोन नहीं दे पाएंगे, और हमें लोन नहीं दिया जाता है। और मार्केट में भी लोग सब मुझे है दृष्टि से देखता है, जो इनका दलाल है, कुछ व्यक्ति सब जो दलाल हैं जो हमको बहुत है दृष्टि से देखते हैं और बार बार मुझे धमकी देते रहते हैं कि उनको 16 कर दीजिए, नहीं कीजिएगा 16 तो आपको बहुत बुरा परिणाम होगा उसका। तो माने ये ईमानदारी का आपको फल मिल रहा है? हाँ, ये मुझे ईमानदारी का फल मिला। जो हमने जो घटना की है, लोगों को जो रिश्वत जो ले रहे थे उनको जो हमने ये काम करके दिखाया, जिसका सर मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। तो कौन कौन लोग हैं जो आपको धमकी भी मिल रहा है? हाँ, धमकी मिल रहा है। जो क्या कहते हैं, हमारे जयनगर के जो चेयरमैन साहब हैं, वो भी जब जिस समय हमने गए वहाँ पे अथी करने के लिए, वो जब हमको बुलाया, जो आपको बयान देना होगा, तो मुझे कहा कि तुम जाओगे तो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा, और मुझे फ़ोन से भी धमकी दिया। कौन जो है चेयरमैन? वो चेयरमैन साहब कैलाश पासवान जी। अच्छा, तो वो क्या धमकी दिया आपको? जो जाओगे तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा, तुम नहीं जा सकते हो, और मुझे गाली देने लगता है। जैसे ही हम प्लान करते हैं उनको जानकारी हो जाता है। तो क्या लग रहा है आपको जान के रक्षा? जी सर, जो हमको खतरा है कि कभी कभी बहुत डर लगता है कि क्या होगा, क्योंकि जयनगर में सर बराबर कुछ न कुछ लोग आतंक फैला हुआ, पैसा वैसा से किसी को मर्डर करवा देता है ये। तो आपको देख रहे हैं, तो आपको जान का भी खतरा लग रहा हमको है? जान का भी सर खतरा रहता है। तो ये बात कभी वरीय अधिकारी को? सर ये बात हमने जाके एक बार बोले तो बोला कि आप जो है अपना सुरक्षा के लिए कोई आदमी चाहिए। हम कहे सर हम इसको कहाँ से हम भरण पोषण कर पाएंगे, इसलिए सर हमको अभी नहीं चाहिए, हमने बोले सर। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामवृक्ष। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।